पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 329 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन ही बना पाई। शाहीन आफरीदी ने 47 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 3, इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया। कामरान गुलाम 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, पूरी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेस, चेयरमैन पीसीबी और मुतल्लिका हुक्काम की मेहनत की पज़िराई। कहा, वनडे सीरीज में कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत और गलतियों से सीखने की बदौलत मुमकिन हुई। पुरुमीद हूँ आइंदा मैचेस बिलखसूस चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम शानदार खेल का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। कहते हैं, खिलाड़ियों ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके सीरीज अपने नाम की। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी दबाव बरकरार। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर कहते हैं, पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुताल्लिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दाम को उभरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं। जबकि नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना देरीना पॉलिसी है। अमरीका इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत जारी रखेगा। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबता। मौलाना को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म के राबते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता। आज की मुलाकात से मुताल्लिक मुशावरत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुरम में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया। कुरम में एशियाई ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब पारा चनार में शाहरा मेन शाहरा पर 72 रोज़ से बदस्तूर बंद है। इलाके में अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड जिरगा की फरीकैन को गैर मुसल्ला कराने की कोशिशें। फरीकैन को ताहाल गैर मुसल्ला होने पर आबादा नहीं करवाया जा सका। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 को भी गोजरा से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान ने कहा कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फ्यूल फार्मूला मंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी का ऐलान। आईसीसी ने कहा, फ्यूल फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। 2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट का मैच नहीं खेलेंगे। इवेंट में भारत के मैचेस एक गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे। भारत में होने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2028 पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। आईसीसी का कहना है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 2017 के एजाज़ का दिफा करेगा।
8 टीम्स पर मुश्तमिल इवेंट में मेज़बान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के चेयरमैन और अरकान के वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी, सियासी और सकाफती अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और बरदराना ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी से चीन के सफ़ीर जियांग जाई डोंग भी मिले। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी इरादा। सदर से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद और तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। शामी अबूरी हुकूमत की साबिक हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। अरब मीडिया के मुताबिक बिशारुल असद दौर की 20 अहम शख्सियात पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली गई। बिशारुल असद दौर की अहम शख्सियात की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली गई। इन शख्सियात पर शामी अवाम के कत्लेआम और बदतरीन मजालिम के इल्जामात हैं। अमेरिका ने ईरान और हौसियों के लिए काम करने वाले इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के लिए काम करने वाली शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गई। ये तीनों कंपनियां ईरानी रहनुमाओं के लिए अरबों डॉलर कमाती हैं, तेहरान के जोहरी प्रोग्राम की हिमायत करती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी, हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों की माली मुआवनत करती है। ट्रंप का बाइडन हुकूमत को झटका। दो तरफा अमरीकी अखराजात का बिल मुस्तरद कर दिया। हफ्ते को जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बिल मंजूरी के लिए वफाकी कर्जों की 36 ट्रिलियन डॉलर की हद को खत्म करना होगा। बिल की हमायत करने वाले रिपब्लिकन्स दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस मेरे इक़्तिदार संभालने से कबल कर्जों की हद बढ़ाने के लिए कानून साजी करे। दूसरी जानिब तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि हुकूमती शटडाउन से फौजियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। अंदरून बैरून मुल्क अमरीकी अफवाज के मिशन मुतासिर होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की जायज़ हुकूमत के साथ अमन मुआहिदे के लिए तैयार। कहते हैं यूक्रेन को जंग बंदी नहीं बल्कि रूस की जमानतों के साथ तवील मुद्दती अमन की ज़रूरत है। अपने मुल्क की सलामती के लिए कोई भी इकदाम उठाना जिससे दरेग नहीं करेंगे। पुतिन का मगरिब को यूक्रेन में और सैनिक मिसाइल रोकने का भी चैलेंज। मजीद कहा, ट्रंप के साथ किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार है। शाम के मौजूल सदर बशार अल असद से मुलाकात का सोच रहा हूँ। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर पहल कौन करे? रहनुमा पीटीआई शिबली फराज का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात अभी नहीं चल रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी पीटीआई से मुशावरत हुई है। जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। पहले कुछ गलत हुआ तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारण ने कहा, मिसवाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क तरक्की का ज़ामिन है। मार्शल लॉ दौर में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आइन सबसे मुकद्दस और मोतबर है। 2023 में यूनान कशी हादसे की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट सामने आ गई। सानहे में मुलव्वस तमाम अहम इंसानी स्मगलर्स के मुकदमात का फैसला 1 माह के अंदर करने की सिफारिश।
जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि बैरून मुल्क मुकीम तमाम 30 मफरूर मुल्जिमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाए। सीनियर अफसरान की एक खसूसी टास्क टीम बनाकर डायरेक्टर्स एंटी ह्यूमन सेल को शामिल किया जाए। कमेटी 3 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए अदालतों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। FIA के मुश्तबा एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुलव्विस तमाम एजेंट्स और स्मगलरों के नाम PINL में शामिल करने की भी सिफारिश।